रामपुर का रहने वाला जावेद, जिसकी उम्र 18 वर्ष की रही होगी, पाकिस्तान में अपने कुछ रिश्तेदारों से फ़ोन पर बात कर रहा था। बात करने के दौरान उसको किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। आपने बहुत सुना होगा पहली नज़र में प्यार के बारे में। उस लड़की की कशिश भरी आवाज़ सुनकर जावेद बेचैन हो उठा। उसकी माँ कुछ ही दिनों में पाकिस्तान जाने वाली थी। जावेद के माँ के भाई बहन पाकिस्तान में ही रहते थे। मरने से पहले वो जावेद की माँ यानी अपनी बहन को देखना और मिलना चाहते थे। बस फिर क्या था, जावेद पाकिस्तान जाने के लिए अपनी माँ से जिद कर बैठा। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। 11.5 साल की जेल। जावेद को एसटीएफ ने आईएसआई का एजेंट, एक आतंकवादी करार दिया था। इंक्वायरीज जब और आगे बढ़ी तो पता चला कि ये आतंकवादी नहीं था, बल्कि इश्क का मारा हुआ था। लेकिन तब तक लंबे 11.5 साल जेल में गुजर चुके थे। वो बेशकीमती 11.5 साल जो एसटीएफ की गलतफहमी से जावेद के बर्बाद हुए थे। समाज में जो जिल्लत उसने सहा, जेल में जो उसने मानसिक आघात बर्दाश्त किया, उसको क्या कानून लौटा पाएगा? क्या अदालत उसके पीड़ा और उसके बेशकीमती 11.5 साल लौटा पाएगी, या एसटीएफ उसके दर्द को कम कर पाएगा? जावेद की जिंदगी तो खत्म हुई ही। 11.5 साल की अदालती लड़ाई में उसके घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और उसका पूरा खानदान सड़क पर आ गया। बात 1999 की है। उस समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्ते बहुत खराब हुआ करते थे। जावेद अपनी माँ और बहन के साथ पाकिस्तान के कराची अपने रिश्तेदारों के यहाँ पहुँचता है। वहाँ पहुँचकर जावेद की आंखें उस प्यारी आवाज़ वाली लड़की को ढूंढने लगती है। रामपुर से कराची वो उसी आवाज़ के चलते तो यहाँ आया था। उस आवाज़ से उसे शायद मोहब्बत हो गई थी, शायद उसे इश्क हो गया था। इस खूबसूरत और प्यारी आवाज़ वाली लड़की का नाम था मुबीना उर्फ गुड़िया, जो अपनी आवाज़ की ही तरह खूबसूरत थी। मुबीना जावेद के माँ की बहन की लड़की थी। रामपुर से मुंबई और फिर मुंबई एयरपोर्ट से कराची का लंबा रास्ता तय करने के बाद जावेद अपने परिवार के साथ कराची पहुंचा था। सभी रिश्तेदारों से उन लोगों की मुलाकात होती है। तभी चाय और नाश्ता लेकर मुबीना कमरे में पहुंचती है। मुबीना बला की खूबसूरत लड़की थी। जावेद उसे एक टक देखता रह गया। रिश्तेदारों के कहने पर और जावेद की हाँ में हाँ मिलाने पर जावेद की माँ कराची में 1 महीने तक रुक जाती है। उस 1 महीने में जावेद की मुबीना से ढेर सारी बातें होती हैं और उन दोनों के बीच ढेर सारा प्यार हो जाता है। पंख लगाए वक्त उड़ता रहा। कब 1 महीना खत्म हो गया पता ही नहीं चला। अब जावेद व उसके परिवार को हिंदुस्तान लौटना था। जावेद का बस चलता तो वो पाकिस्तान में ही रुक जाता, लेकिन दोनों ने प्यार और मोहब्बत की कस्में खाईं और एक दूसरे से फ़ोन पर बात करने व एक दूसरे को खत लिखने की भी बात कही। बेरहम वक्त और एयर इंडिया की प्लेन जो जावेद को मुंबई से कराची लेकर गया था, उसी एयर इंडिया की प्लेन ने उसे कराची से मुंबई वापस पहुंचा दिया। मुबीना की चाहत और तड़प ने जावेद को बेहाल कर दिया था। उस समय आज की तरह मोबाइल का ज़माना नहीं था। फ़ोन करने के लिए उसे बाहर जाना पड़ता था। उसने अपने बेहाल दिल की दास्तान को कागज़ पर उड़ेलना शुरू किया। लेकिन दिक्कत ये थी कि मुबीना को हिंदी नहीं आती थी और उधर जावेद को उतनी उर्दू नहीं आती थी। इसलिए जावेद ने खत लिखने और मुबीना के खत को पढ़ने के लिए अपने 2 दोस्तों की सहायता ली। उसके इन दोस्तों का नाम था ताज मोहम्मद और मकसूद। अब खतों का सिलसिला शुरू हुआ। जावेद की ओर से उर्दू में ये दोनों मुबीना को खत लिखा करते थे और उधर मुबीना से आए हुए खत को ये दोनों जावेद को पढ़कर सुनाया करते थे। 2001 में
जावेद एक बार फिर पाकिस्तान जाता है। मुबीना से वो अपने दिल का हाल बताता है, उससे शादी की बात करता है। मुबीना भी जावेद के इश्क में जल रही थी। जावेद उससे वादा करता है कि जल्दी ही वो उससे शादी कर उसे पाकिस्तान से हिंदुस्तान ले जाएगा, और भारी मन से वो हिंदुस्तान लौटता है। हिंदुस्तान लौटने के बाद जावेद अपने घर वालों से मुबीना के साथ शादी की बात करता है। मुबीना के घर वाले भी इस रिश्ते के लिए तैयार थे और दोनों की शादी 1 साल के बाद फिक्स कर दी जाती है। लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी था। शायद उन दोनों की किस्मत में कुछ और लिखा था। 13 अगस्त 2002 को जावेद जब अपने टीवी के रिपेयर शॉप पर बैठा हुआ था तो अचानक उसकी दुकान के सामने एक जीप आकर रुकती है। उसमें से 4 आदमी उतरते हैं और कुछ काम कहकर जावेद को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। शाम को जावेद के घर न लौटने पर उसके घर वाले उसे पहले तो यहाँ वहाँ ढूंढते हैं और फिर थक हार कर पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। कुछ दिनों के बाद अखबारों में एक न्यूज़ छपती है, जावेद ISI का एजेंट है, सेना के ठिकानों और कुछ अहम जानकारियों के साथ पकड़ा गया है। जावेद के घर में हड़कंप मच जाता है। उसके घर वालों का कहना था कि उनका लड़का ऐसा नहीं है। जावेद को ही नहीं बल्कि उसके दोनों दोस्त मकसूद और ताज मोहम्मद को भी STF ने उठा लिया था। उनको भी ISI का एजेंट बताया था। कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है। STF उन तीनों के खिलाफ सेना की छावनी वगैरह के नक्शे वह कुछ उर्दू में लेटर्स जिसमें JM लिखा था पेश किया। STF ने कोर्ट से कहा कि JM कोई कोड वर्ड है जिसके थ्रू ISI को वो कुछ बताने की कोशिश करते थे। लेकिन JM का मतलब वास्तव में जावेद और मुबीना था। लोअर कोर्ट ने तीनों को सजा सुनाई। केस हाई कोर्ट में जाता है और धीरे धीरे 11.5 साल गुजर जाते हैं। बाद में खुलासा होता है कि ये तीनों कोई ISI एजेंट नहीं है और न ही उन्होंने सेना से संबंधित कोई दस्तावेज पाकिस्तान भेजा है। अदालत ने तीनों को 11.5 साल के बाद छोड़ दिया। जावेद आज कहीं नौकरी कर रहा है। उससे जब इस घटना के बारे में पूछा या जिक्र किया जाता है तो उसका पूरा शरीर सिहर उठता है। वो कहता है कि उसने कसम खाई है कि अब वो कभी पाकिस्तान नहीं जाएगा और न ही वो कभी पाकिस्तान फ़ोन पर किसी से बात करेगा। और इस तरह से मुबीना और जावेद की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मुबीना का क्या हुआ कोई नहीं जानता है। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें।